समय से पहले अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। अब हमारे समझ नहीं आता है बहुजन समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक ही नाम क्यों चयन किया? क्या सिर्फ जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला सहारनपुर ऐसा है जहाँ चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी? लेकिन हमें उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर मुसलमान, चूँकि समाजवादी पार्टी का वोट है, आपके कोई धरोहर नहीं है, आपको अगर वोट दिया तो पहले किस एतबार से दिया? समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया जी। और दूसरा आरोप भी लगा रहे कि मैंने आशू मलिक की मदद करने का काम किया और यहाँ तक कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ा हूँ, ये उन्होंने अपने एक बयान में कहा है जी, जबकि उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि इमरान मसूद के साथ मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित वोट है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी है मुस्लिम वोट के पास अन्य कौन सा वोट देंगे? बार बार जो चुनाव आता है ये मुसलमानों के नाम क्यों लेते हैं? चुनाव से पहले ही मुसलमान ही रहता था, क्या चुनाव मुसलमान ही आता था? तो 36% ऑलरेडी समाजवादी पार्टी खड़ी है। उनके हिसाब से जो समीकरण बता रहे हैं कि मुस्लिम और समाज, मेरा अपना मानना है मुस्लिम और दलित जो है वो समीकरण बताने का काम करते हैं, क्या दोनों समाज रह गए? पार्टी सब धर्म को से पार्टी चलती है, सब जात बिरादरी को जो मानती है, जिनका जो उनको साथ लेकर चलती है वो पार्टी होती है। अब वो पहले कहा करते थे हम कांग्रेस में रहे और कांग्रेस में रहते कांग्रेस की बुराई की, तभी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, उन्होंने अपने बयान में कहा है। और फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद क्या नाम जो अभी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। पहले वो खुद ये तय कर लें कि कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीच न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं सहारनपुर के अंदर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से दोबारा से चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल भाई जी। अब्दुल भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बीच न्यूज पर। आपका धन्यवाद। आपका सवाल है जी जिला अध्यक्ष जी, पहला सवाल आप तो यही रहेगा कि अब तो आरक्षण को लेकर तमाम बातें पूरी हो चुकी हैं और कोर्ट ने भी साफ जाहिर कर दिया कि चुनाव जल्द से जल्द हो, तो क्या तैयारी है इस बार समाजवादी पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर जनपद सहारनपुर की? देखिए, जनपद सहारनपुर के अंदर समाजवादी पार्टी की तैयारी नगर मेयर, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत जी के जो आवेदन हमारे पास है उनका हमने चयन कर लिया है। लेकिन जहाँ तक ये कहना है कि चुनाव संशय में है, अभी आपने हाई कोर्ट का आदेश देखा होगा, उसमें जो डायरेक्शन दी गई उसमें दी गई है कि चुनाव समय से कराया जाए, लेकिन साथ में कंडीशन जोड़ दी गई उसमें जी। उसमें ये कि या तो जो आपका डेडिकेटेड जो आपका फार्मूला है उसको अपनाया जाए या फिर बगैर ओबीसी के आरक्षण चुनाव कराया जाए जी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना नहीं चाहती है, क्योंकि उसने हमेशा छल किया है। अब ओबीसी के साथ भी छल करने का एक प्लान है उनके पूरी तरीके से। अभी मैं देख रहा था कि प्रसाद मौर्य का बयान पढ़ रहा था कि ओबीसी के साथ हम छलकपट नहीं करने देंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है और वो चुनाव नहीं कराना चाहती है। क्या लगता है अभी चुनावी समय जिस तरह बताया कि आरक्षण तो घोषित हो चुका है, क्या अभी चुनावी प्रक्रिया और लंबी जा सकती है जिस तरह ये कारण चल रहे हैं अभी हाल ही में? अब अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट पर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव अप्रैल मई में चुनाव होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, अगर बात करें जनपद सहारनपुर की, आप देखें जुबानी जंग बहुत ही तेजी से चल रही है। कभी इमरान मसूद जी आपको लेकर तंज कसते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, और कभी आप देखते हो आपके आशू मलिक जी विधायक हैं वो इमरान मसूद को लेकर कटाक्ष वार करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जनपद सहारनपुर के अंदर ये क्या माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आशू मलिक जी का तो अभी सहारनपुर में आगमन हुआ है और यहाँ से जनता ने उनको विधायक बनाया है, लेकिन जनपद सहारनपुर की राजनीति जो है, जो आज जो कटाक्ष कर रहे हैं इस बात के लिए, उनकी इर्द गिर्द घूमने का काम हुआ जी। और हमेशा उनकी वाणी जो है वो कभी किसी के एक हक में नहीं, जनता के हक में कभी फैसला नहीं हुआ, जनता की कभी आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, बल्कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए हमेशा काम करने का काम किया। अभी मैं देख रहा था उनको, उन्होंने खतौली में ये कहा है कि खतौली के अंदर अगर बसपा कैंडिडेट ले आती तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती, और चूंकि भाजपा को परास्त करना था इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई, चुनाव नहीं लड़ा पाई है। इससे साफ जाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई मुकाबला करता है, समाजवादी पार्टी करने में सक्षम है और समाजवादी पार्टी मुकाबला कर सकती है। तो आप देखते होंगे एक तरफ इमरान मसूद जो समाजवादी पार्टी छोड़ के बसपा में आ चुके हैं और इमरान मसूद हर जनसभा में ये कहते हैं कि दलित और मुस्लिमों को लेकर जो समीकरण बनाएंगे वो इस बार जनपद के अंदर कारगर होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास में कौन सा समीकरण रहेगा? देखिए, जैसा उनका मानना है, समाजवादी पार्टी उनके बगौल वो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी का वोट है जी, और समाजवादी पार्टी ने इस पर क्या नाम जो आपका गठबंधन करके चुनाव लड़ने का काम किया। उसके नतीजे क्या निकले सबके सामने है। उनके स्वयं भाई जो है गंगो से चेयरमैन का चुनाव लड़े और गठबंधन चुनाव लड़े हैं। उनका क्या हासिल हुआ
ये भी जनता जानती है। जी। जनता अब पहली वाली जनता नहीं, जनता जागरूक हो, जो जानती है अच्छा बुरा अपना भला सब समझती है। समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक जो है, जिसको अलग थलग करते हैं, वो आज समीकरण बताते हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी का वोट मुसलमान था, आज मेरे साथ मुसलमान खड़ा हो गया है, और चूंकि इसके पास मुझे और दूसरा वोट भी चाहिए, वो दलित समाज का वोट है, तो इससे हम भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर मुसलमान, चूंकि समाजवादी पार्टी का वोट है, आपके कोई धरोहर नहीं है, आपको अगर वोट दिया तो पहले किस एतबार से दिया, समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया जी। और दूसरा आरोप भी लगा रहे कि मैंने आशू मलिक की मदद करने का काम किया, और यहाँ तक कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ा हूँ, ये उन्होंने अपने एक बयान में कहा है जी। जबकि उन्हें टिकट नहीं मिला। ये कहना कि मैं चुनाव नहीं लड़ा, अपना चुनाव छोड़ दिया, ये सरासर गलत है। उनको टिकट नहीं मिला था, बल्कि समाजवादी पार्टी ने ज्वाइन की थी, और समाजवादी पार्टी के अंदर अपनी हैसियत को आंकने का काम करते हैं। तो मैं समझता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस पार्टी के साथ रहते हो, उसके साथ वफादारी करो। उनका पाला बदलने का एक नहीं अनेकों मिसाल है। जब समय आता है तब तो वो पाला बदलने का काम करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इमरान मसूद के साथ मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित वोट है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी का, मुस्लिम वोट के पास अन्य कौन सा वोट बैंक है? देखिए, 2022 का चुनाव हुआ और 35 से 36% पर समाजवादी पार्टी पहुंची। अगर ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी का बेस वोट जो है मुसलमान है, तो आपको 18% मुस्लिम वोट मिला। 36% पे कहाँ से कैसे पहुंची समाजवादी पार्टी? उसमें और धर्म के लोग भी हैं, सब जाति धर्म के लोग हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा सब धर्मों को साथ लेकर, सब जाति को साथ लेकर पार्टी चलती है। तो हाल ही में आपने 2022 के नतीजे देखे विधानसभा चुनाव के, जिस तरीके से मुस्लिम ने आपने देखा होगा 95% वोट देने का काम किया मुस्लिम समाज ने, मगर वो सीटें हासिल नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। आप 20% उत्तर प्रदेश के वोट मान लीजिए, 18% समाजवादी पार्टी को मिला है। मैं पहले कह रहा हूँ कि 36% पर समाजवादी पार्टी पहुंची, वो दीगर धर्म के लोगों का वोट है। इस भारतीय जनता पार्टी के इस मौजूदा हालात के अंदर जो है 18% फिर हिंदू धर्म का वोट मिल गया, तो 36% ऑलरेडी समाजवादी पार्टी खड़ी है। उनके हिसाब से जो समीकरण बता रहे हैं कि मुस्लिम और समाज, मेरा अपना मानना है मुस्लिम और दलित जो है वो समीकरण बताने का काम करते हैं। क्या दोनों समाज रह गए? पार्टी सब धर्म को से पार्टी चलती है, सब जात बिरादरी को जो मानती है, जिनका जो उनको साथ लेकर चलती है, वो पार्टी होती है। ये सिर्फ ये है अल्पसंख्यक ये बहकावा करके एक बहुत बड़ी अक्सरियत से अलग करने की साजिश है। बार बार जो जब चुनाव आता है, ये मुसलमानों का नाम क्यों लेते हैं? चुनाव से पहले ही मुसलमान यही रहता था। क्या चुनाव मुसलमान याद आता है? मुसलमान अगर है, उसको ऐसे साथ जोड़िए, अक्सर साथ जोड़िए, ताकि उसकी भी क्या पहचान बन सके। लेकिन जब समय आता है, उसकी पहचान को हमेशा ने ख़त्म करने का काम किया है। अब जो है जनता जागरूक है, समझ चुकी है, अब अपना अच्छा बुरा समझ करके सही फैसला लेगी। और यहाँ का जनपद सहारनपुर का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। मगर इमरान मसूद का तो हर जगह यही कहना है कि इस बार जो है मुस्लिमों का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो चुका है, और इस बार खासतौर से जो यहाँ सहारनपुर का मुस्लिम है वो बसपा के साथ जाने का काम करेगा। तो क्या जहाँ अब वो पहले कहा करते थे कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस में रहते हो कांग्रेस की बुराई की, तब ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, और फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद क्या नाम जो अभी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। पहले वो खुद ये तय कर लें कि कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। अभी तो उनका ही फैसला नहीं है, समय समय पर नए नए फैसले होते हैं, जनता को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। इससे हम सहमत नहीं है, जनता अपनी जगह अटल है, अटल रहे। बसपा के नेता डॉक्टर राकीब अंजुम ने एक साफ तौर से सीधा आप पर एक आरोप लगाया था हमारे चैनल पर कि आप किसी प्रधान बनने के लायक नहीं है, और इमरान मसूद जी ने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया, राजनीति के उस मुकाम पर चढ़ाया है जो आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं। मेरा परिवार और मेरे दादा परदादा से राजनीति में रहे हैं, और जब उस आदमी की शायद पैदाइश भी नहीं होगी, मेरे वालिद साहब संसद के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ चुके हैं, और ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव रह चुके हैं, 2 बार प्रधान रह चुके हैं, गन्ना समिति के डायरेक्टर रह चुके हैं, गन्ना समिति के चेयरमैन रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत मेंबर रह चुके हैं। मेरे भाई ऑलरेडी 2 बार प्रधान रह चुके हैं, जिला पंचायत मेंबर रह चुके हैं। मैं 2 बार प्रधान रह चुका हूँ, मैं जिला पंचायत मेंबर रह चुका हूँ। आज भी मेरे चचा जो है जिला पंचायत मेंबर है, और मेरे चचा जो हैं वालिद साहब छोटे जो भाई थे, वो जब से सरपंची शुरू हुई थी
तब से सरपंच रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी सरपंची उन्होंने करने का काम किया। तो मेरा परिवार इन लोगों से पहला राजनीतिक परिवार है, और कौन बन सकता है नहीं बन सकता है वो अपना पहले गिरवाने में जाके उनकी हैसियत अपने आप को आंकने का काम कर ले। अभी हाल ही में वीडियो में इमरान मसूद जी बोले कि मैं साफ तौर से आशू मलिक जी को नहीं टारगेट कर रहा था, मेरी सिर्फ लड़ाई भाजपा से। कभी बोलते हैं कि भाजपा से सिर्फ हमारी विचारों की लड़ाई है, क्या मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। अब वो कहाँ पूरा होगा ये तो हम भी नहीं जानते, ऊपर वाले बता सकता है कहाँ पूरा होगा। लेकिन अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वो दाएं बाएं घूम रहे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है, ना भारतीय जनता पार्टी कभी उनको सोच हराने की सोच रही है। देखिए, अभी हाल ही में देखा कुछ दिन पूर्व आपने देखा प्रेस वार्ता में इमरान मसूद ने अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान के उतारने के लिए घोषणा कर दी है। अब ऐसे में सवाल पैदा होता है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ऐसा कौन सा मजबूत चेहरा मैदान में उतारने की फिराक में है, या अभी भी कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है? देखिए, हमने आपने से कहा हमारे पास आवेदन आ चुके, हमने डिस्कस कर लिया, उस पर हम तय कर लिया है। लेकिन हम चाहते हैं जब चुनाव हो, हम समय से पहले अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं। अब हमारे समझ नहीं आता है बहुजन समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर एक ही नाम क्यों चयन किया? क्या सिर्फ जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला सहारनपुर ऐसा है जहाँ चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करेगी? हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विधायक भी एक है, और हो सकता है मेयर का चुनाव भी एक कैंडिडेट उनके पास हो, दूसरा कैंडिडेट ना हो सकता हो। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर 17 जो है आपका नगर निगम में चुनाव लड़ने का काम करेगी, और बहुत बड़ी ताकत उभर कर सामने आ जाएगी। क्या लगता है इस बार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद सहारनपुर एक हॉट सीट बना हुआ है, तमाम सुर्खियों में बना हुआ है, क्या कारण मानते हैं इसका आप? इसका कारण तो जनपद सहारनपुर जो है विधानसभा भी और पार्लियामेंट भी यही शुरुआत होती है जी, इसलिए हॉट जिला तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हॉट जिले में कौन ताकतवर बनेगा ये समय आने पर बताने का काम किया जाएगा। अभी आपने देखा इमरान मसूद सीधा सीधा एक वीडियो में ये भी कहा था कि कौन सूरमा भोपाली है, सूरमा भोपाली को फिर लेकर उन्होंने सीधा सीधा आशू मलिक को टारगेट किया। फिर एक वीडियो में ये भी बयानबाजी जारी किया कि मेरा आशू मलिक जी से कोई इस तरह का संबंध नहीं है, मेरे बहुत अच्छे व्यवहार है। क्या इस तरह पहले अपनी बातों को बोलना फिर अपनी बातों से पीछे हटना, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ 2017 के चुनाव में धर्म सिंह को भी इन्होंने कहा था कि अपनी हैसियत में रहने का काम करें, और जब चुनाव हुआ, जब नतीजे सामने आए तो धर्म सिंह ने एक ही बयान दिया था कि जनता ने उनकी हैसियत बता दी है। ऐसे प्रदीप चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने यही बयान दिया था, और जनता ने प्रदीप चौधरी को MP बना दिया। ऐसे दीगर और के लिए जिन्होंने कहा करते थे कि बी टीम है और क़यादत को कमज़ोर किया जा रहा है, और यहाँ तक कहते हैं क़यादत अगर कमज़ोर होगी तो यहाँ प्रशासन जो है आपको मार मार के लाल कर देगा। अभी ये मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि सभा पार्षद कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखता है पार्षद। अगर आपका मेयर है, मेयर पर फोकस कीजिए आप, और अगर मेयर ना बना पाए तो आपके कहने में जो है जूते पड़ेंगे। एक पार्षद को हैसियत को चैलेंज करने का काम किया जा रहा है, तो उस समय से किसको चैलेंज कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इमरान ये उनका अपना विवेक है। इमरान मसूद ने भी यह भी कहा है भाजपा को हराने के लिए या तो आप शांत बैठ जाइए या हमारा साथ दे दीजिए। क्या लगता है समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है जो अन्य पार्टियों का सहारा लेगी? उन्हीं के बयान के बतौर मैं कह रहा हूँ। खतौली में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार खड़ा करती तो भारतीय जनता पार्टी को ना हरा पाते, इसलिए साफ जाहिर होगा उनके बयान से कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकती है। वो उनका बयान साबित हो गया है, इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है। जी, तो दर्शकों जैसे आपने देखा सहारनपुर में मौजूद थे और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अब्दुल भाई ने किस तरीके से अपनी बातों से सफाइयाँ दी, मगर ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद सहारनपुर के हॉट सीट जिसको कहा जा रहा है, इस निकाय चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के दामन में कितने सीटें आती हैं। तो सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट, BGT न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।